नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं। 10th क्लास का गणित है, समांतर श्रेणी चैप्टर है और प्रश्नावली 5.1 है। 10th क्लास समांतर श्रेणी चैप्टर एपी जिसे कहेंगे और प्रश्नावली है आपका 5.1। अब इसमें पहला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखेंगे। 5.1 का पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? अब ये चीज़ तो ठीक है। अब यहाँ पे सवाल दिया गया है, कहता प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 5 रुपया है। तो अब इसे आगे स्थिति में बनाएंगे। सवाल को किस तरह से बनाएंगे आप देखिए। चलिए मैं सवाल हटा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए चलिए सवाल हटा ही देता हूँ, ज़रूरत पड़ने पे मैं आपको दिखा दूँगा। देखिए यहाँ पे कहा गया था कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो आपका है 15 रुपया। कितना रुपया है? 15 रुपया, ठीक है। इसके बाद अतिरिक्त देखिए, अतिरिक्त किलोमीटर जो भी चलेंगे उसके लिए आपको लगेगा 5 रुपया। कितना रुपया? 5 रुपया। तो अब देखिए प्रथम जो किलोमीटर है इसके लिए कोई व्यक्ति कितना किराया देगा? 15 रुपया, ठीक है। 15 रुपया देगा। अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलेगा, तो अब देखिए सबसे पहले वो कितना रुपया देगा? 15 रुपया देगा। 1 किलोमीटर अतिरिक्त है तो प्लस में 5, मतलब टोटल 20 रुपया वो देगा। अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको 15 रुपया 1 किलोमीटर का देना ही होगा, ठीक है। उसके बाद वो फिर 5 किलोमीटर 5 रुपया 1 किलोमीटर के अतिरिक्त देंगे, अब फिर 5 रुपया, क्योंकि प्रथम किराया के बाद अतिरिक्त उन्होंने 2 किलोमीटर ज़्यादा चला, तो ये हो जाएगा 25। इसी तरह अगर 4 किलोमीटर चल रहा है तो पहले के लिए 15 प्लस 5 अब प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 30। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चलना चाहता है तो उसके लिए किराया हो जाएगा 15 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, मतलब 4 किलोमीटर वो अतिरिक्त चल देता है, तो टोटल किराया उसका लग जाएगा 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एपी बनाने के लिए शर्त होता है कि डी जो है वो क्या होना चाहिए? सभी स्थिति में समान। डी सभी स्थिति में समान रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो आप इस आधार पे कह सकते हैं कि कोई भी जो क्रम है वो आपका एपी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके पास प्राप्त श्रेणी है। प्राप्त श्रेणी जो है या क्रम जो है ये आपका क्या है? पहला देखिए 15, 20, 25, या देखिए पहला 15 था, 20, 25, 30, इसके बाद 35। हम इसको एक जगह सजा लेंगे। तो क्रम था आपका 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए ये जो है ये आपका हो जाएगा ए, मान लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? A1, क्या मान लेंगे? A1। इसी तरह ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, और ये हो जाएगा आपका A4, ठीक है। अब चलिए इन दोनों के बीच में जो अंतर लेंगे उसको हम बोलेंगे D, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंतर को D1 बोलेंगे, इन दोनों के बीच के अंतर को D2, और फिर यहाँ पे D3। हम D निकालते हैं। अब लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए छूट रहा था, हम अब लिखेंगे। अब लिखने के बाद
चलिए हाँ ठीक है। अब देखिए, अब लिखेंगे, इसके बाद हम डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होगा, A1 माइनस ए, A1 माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे, तो A1 का मान 20 माइनस 15 बराबर 5। चलिए यहाँ पे अंतर आ गया आपको 5। अब D1 लेंगे, तो D1 ये है, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 माइनस A1, ठीक है। घटाएंगे, A2 का मान कितना है आपको, A2 का मान है 25। तो 25 माइनस 20, यहाँ पे भी निकल के आएगा आपको 15। कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। चलिए इसी तरह हम आगे लेते हैं, D1 निकालें, D2 लेते हैं। तो D2 जब निकालेंगे, इसके लिए A3 माइनस A2, ठीक है। A3 का मान कितना है, देखिए 30 माइनस 25, तो यहाँ भी हो जाएगा 5। आगे एक स्टेप और ले लेते हैं, D3 भी ले लेते हैं। अगर D3 लेंगे तो A4 माइनस A3, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए A4 कितना है 35 माइनस 30, तो ये भी निकलेगा आपका 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे, यहाँ D बराबर D1 बराबर D2 बराबर D3 सभी स्थिति में 5 5 5 है। तो अतः यह स्थिति AP बनाता है, आपका प्रश्न यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलिए एक बार इसे फिर से देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका सवाल बनाया गया है, ये आगे बढ़िए, फिर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तो आपके लिए सवाल है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे आपका सवाल ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।